जनरल मनोज नरवणे का एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है। उनके एक इंटरव्यू का बयान वायरल हो रहा है। हालांकि इस इंटरव्यू में उन्होंने जनरल मनोज नरवणे ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनसे ये सवाल पूछा गया था। इस इंटरव्यू में जनरल मनोज नरवणे से सवाल पूछा गया था कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है हथिया लिया, भारत की जमीन पर चीन का कब्जा हो गया। तो उसको लेकर जनरल मनोज नरवणे ने जो जवाब दिया, वो जवाब जो है वो बहुत ही सटीक जवाब है। और वो जवाब जो है ऐसा है जो राहुल गांधी की राजनीति पर, राहुल गांधी की मंशा, राहुल गांधी की नीति पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। चीन की सेना भारतीय सीमाओं में घुस आई है। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन हथियाकर वहां पर अपनी चौकियां बसा दी हैं। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी के ऐसे दर्जनों बयान आपने सुने होंगे। राहुल गांधी को जब कभी भी मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर जब कभी भी हमला करना होता है, जब कभी भी नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना होता है, नरेंद्र मोदी को घेरना होता है, तो राहुल गांधी अक्सर चीन को बीच में ले आते हैं और चीन का नाम ले लेकर वो अक्सर इस तरह के आरोप लगाते हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, चीन अंदर घुस आया है, चीन ये कर रहा है, चीन वो कर रहा है। और 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को जवाब नहीं दे रहे हैं, वो डरे हुए हैं, वो चीन को लाल आंखें नहीं दिखाते। इस तरह के तमाम बयान आपने जरूर सुने होंगे। वो इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार, जाहिर सी बात है कि जब कभी इस तरह के उनके बयान आते हैं, और वो ऐसे बयान ऐसे नहीं कि भारत में देते हैं, वो भारत के बाहर जाकर भी इस तरह के बयान देते हैं। और जो है अक्सर इस तरह की चीजों को लेकर और चीन के नाम लेकर के इस तरह से वो जरूर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। तो अब ये जो सरकार है, आमतौर पर हमने देखा कि सरकार अक्सर ये एक स्टेटमेंट जारी कर देती है, या कई बार बहस भी होती है तो सरकार कहती है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, और ऐसा नहीं है। कई बार टेलीविजन चैनलों में डिबेट होती है तो कई बार फिंगर्स की भी बात होती है, फलाना फिंगर्स पे हम लोग थे, फलाना फिंगर्स पे चीन थे, लेकिन अब यहां हो गया, अब ऐसा। इस तरह की तमाम जानकारी आप देखते हैं पब्लिक डोमेन में, इस पर चर्चा होने लगती है। अब सरकार ने तो कभी भी इसको लेकर के बहुत तफसील से, बल्कि आपको ये याद दिला दूं, राहुल गांधी तो इसको लेकर के ये भी तक कह चुके हैं, विपक्ष ये तक कह चुके हैं कि इस पर संसद में खुली चर्चा होनी चाहिए। संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि चीन कितने अंदर घुस आया है, चीन ने क्या क्या कर लिया है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने ये कहा था कि भारत की 2000 किलोमीटर जो स्क्वायर किलोमीटर जो जगह है वो चीन ने हथिया लिया है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन। अब ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर अच्छा खासा एरिया होता है। तो राहुल गांधी ने जब कभी इस तरह के आरोप लगाए तो भारत सरकार की ओर से इस पर कभी इस तरह का जवाब नहीं दिया गया। कई बार ऐसा हुआ कि भाई इस पर जवाब दें, रक्षा मंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री जवाब दें, संसद के अंदर जवाब दें। इस तरह से राहुल गांधी लगातार इस तरह की कोशिश करते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कभी स्पेसिफिक तौर पर कभी जवाब नहीं दिया जाता है। अक्सर लोगों के दिमाग में आता होगा कि राहुल गांधी देखो कह रहे हैं और सरकार जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब सरकार बैकफुट पे है, राहुल गांधी क्या सही कह रहे हैं। जो लोग चीजों को ज्यादा बहुत गहराई से नहीं समझते, उनके मन में विचार जरूर आते होंगे। लेकिन अब ये जिनके मन में भी इस तरह के विचार आते हैं, या राहुल गांधी जिस तरह की बयान देते हैं, राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसको लेकर के जो भारत के सेना के अध्यक्ष, भारतीय सेना के पूर्व जो अध्यक्ष यानी पूर्व भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे का एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है। उनके एक इंटरव्यू का बयान वायरल हो रहा है। हालांकि इस इंटरव्यू में उन्होंने जनरल मनोज नरवणे ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनसे ये सवाल पूछा गया था। इस इंटरव्यू में जनरल मनोज नरवणे से सवाल पूछा गया था कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है हथिया लिया, भारत की जमीन पर चीन का कब्जा हो गया। तो उसको लेकर जनरल मनोज नरवणे ने जो जवाब दिया, वो जवाब जो है वो बहुत ही सटीक जवाब है। और वो जवाब जो है ऐसा है जो राहुल गांधी की राजनीति पर, राहुल गांधी की मंशा, राहुल गांधी की नीति पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। और क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल बयान है, ये भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष का बयान है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। और ये मत भूलिए कि जनरल मनोज नरवणे जो हैं वो अभी हाल ही में यानी अप्रैल 2022 में वो भारतीय सेना के चीफ के पद से, जो है भारतीय सेना के अध्यक्ष के पद से रिटायर हुए हैं। और ये जो चीन वाला पूरा जो मैटर है, ये उनके कार्यकाल में चीन वाला मैटर जो है वो बहुत
ज्यादा जो है वो चर्चा हुई थी, बहुत ज्यादा विवादों में आया था। चीन के साथ जो है सीमा पर एकदम जो है क्लैश वाली स्थिति आ गई थी। गलवान भी उन्हीं के समय में हुआ था। तो इसलिए जो है उनका ये बयान अपने आप में बहुत गंभीर है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। और साथ साथ उनके बयान से जो मतलब निकल रहे हैं और राहुल गांधी की राजनीति पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उस राजनीति को भी बहुत गहराई से देखने की और इन सवालों की तह तक जाने की जरूरत है। दरअसल जैसा मैंने बताया कि जनरल मनोज नरवणे से सवाल पूछा गया था कि चीन ने क्या भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, और जब उनसे सवाल पूछा गया तो पहले तो वो हंसे और हंसकर उन्होंने कहा, राहुल गांधी का हालांकि फिर से बता रहा हूं इस इंटरव्यू में नाम नहीं है, लेकिन इशारा किस तरफ है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो उनसे पूछा गया कि भारत की जमीन पर चीन की सेना ने कब्जा कर लिया, तो पहले तो वो हंसते हैं जनरल मनोज नरवणे। हंसने के बाद कहते हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं उनके पास जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद वो कहते हैं कि दरअसल ये दुश्मन देशों की स्ट्रैटेजी के तहत जो इस तरह के बयान आते हैं। अब सोचिए, उनका बहुत गंभीर बयान है ये। वो कह रहे हैं दुश्मन देशों की स्ट्रैटेजी के तहत इस तरह के बयान जो हैं वो दिलवाए जाते हैं। वो ये कहते हैं कि इस तरह के बयान दिलवाने का मकसद क्या होता है। किसी भी देश में मान लीजिए भारत और चीन के बीच जो है संघर्ष चल रहा है, तो इस तरह के जो भारत में कोई इस तरह के बयान देता है, भारत का कोई नेता इस तरह के बयान देता है, तो जनरल मनोज नरवणे के अनुसार ये एक स्ट्रैटेजी के तहत, स्ट्रैटेजी किसकी, भारत की नहीं, चीन की स्ट्रैटेजी, चीन की स्ट्रैटेजी के तहत भारत में इस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं, ताकि ऐसे बयानों की सफाई देते हुए, ऐसे बयानों के ऊपर स्पष्टता लेते हुए, ऐसे बयानों पर सफाई देते हुए सरकार की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए। और वो इंफॉर्मेशन जो है ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो उस दुश्मन देश जिसकी स्ट्रैटेजी के तहत ये बयान दिए जा रहे हैं उसके काम आए। यानी अब इसको आप इस रूप में देखिए कि अगर भारत का कोई नेता, मैं यहां राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर भारत का कोई नेता इस तरह का बयान देता है कि चीन ने इतनी जमीन पर कब्जा कर लिया है और भारत की सरकार से जवाब मांगा जाता है और भारत सरकार संसद में या सार्वजनिक रूप से इसके ऊपर क्लैरिटी देती है, तो इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा सीधा सीधा भारत के दुश्मन देश चीन को होगा, क्योंकि चीन के पास कुछ जानकारी, चीन स्पेसिफिक कुछ जानकारी चाहता है, इसलिए उस स्ट्रैटेजी के तहत इस तरह के बयान दिए जाते हैं। अब फिर से आपको बता रहा हूं, इस बयान में राहुल गांधी का नाम नहीं है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं भारत का कौन सा नेता ये खुलेआम बोलता रहा है कि चीन ने भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, और कौन सा नेता भारत में, भारत सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से, संसद के अंदर, संसद के बाहर ये कहता है कि इस पर सीधा सीधा सरकार जवाब दे, संसद में जवाब दे, ओपनली जवाब दे। तो आप समझिए कि ये पूरा का पूरा जो है राजनीति किस तरह से, ये पूरी की पूरी जो पूरा इंटरव्यू में जो वो कहना चाह रहे हैं, ये कितनी गंभीर बात है। अब इस गंभीर बात को लेकर के अब सोशल मीडिया पर तमाम लोग जो हैं इसको लेकर के राहुल गांधी के बयान लगाकर जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे राहुल गांधी का बयान चलाया जा रहा है और उसके बाद जनरल मनोज नरवणे का बयान चलाया जा रहा है, और फिर ये कहा जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी जो हैं वो कौन से देश को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। ये बहुत गंभीरता से लोग जो हैं राहुल गांधी के पूरे एक्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी इस तरह के जो बयान देते हैं चीन को लेकर के, वो किस आधार पर देते हैं और वो किस ताकत को, किस दुश्मन देश को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। आप सोशल मीडिया पर तो आप जानते हैं बहुत सारी चीजें जो हैं वो ओपन हो जाती हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ऐसा, क्या कांग्रेस और जो है चीन की जो पार्टी है, चीन की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके बीच जो 2008 में जो समझौता हुआ था, क्या उस समझौते के तहत राहुल गांधी ऐसी जानकारी चीन तक पहुंचाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं? क्योंकि लोग तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कहते हैं, इस तरह की चीजें भी कह रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में गंभीर विषय है, क्योंकि राहुल गांधी ने चीन को लेकर जो कुछ कहा उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये हमको सेना के ऊपर कम से कम एतबार करना चाहिए। हम छोड़ दें कि पॉलिटिकल नेता क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, लेकिन भारत की सेना के अगर जो अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय सेना के अध्यक्ष अगर एक व्यक्ति कह रहा है तो उसकी बात को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और यह भी मत भूलिए कि राहुल गांधी के जो बहुत सारे बयान हैं चीन के संदर्भ में, उनके बयान अक्सर जो है वो कई बार उनके बयान झूठे साबित हो चुके हैं। ये मत भूलिए कि भारतीय सेना का एक वीडियो आया था जिसमें भारत की सेना, भारत के जवान पीट रहे थे चीनी सेना को, लेकिन राहुल गांधी ने जो है
कहा कि चीनी सैनिक जो है भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। जिसका वीडियो था उस पर वो झूठ बोल देते, तो बाकी तो बातें क्या कहनी। दरअसल ये भी समझ लीजिए कि जनरल मनोज नरवणे का ये बयान क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनरल मनोज नरवणे जो है भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे। वो 31 दिसंबर 2019 से लेकर अप्रैल 2022 तक भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे। और यही वो दौर था, जैसे मैंने पहले भी बताया, यही वो दौर था जब चीन के साथ सीमा पर जो है संबंध बहुत खराब थे, एस्केलेट हो गए थे। और इस हद तक एस्केलेट हो गए थे कि गलवान की झड़प भी हुई। लेकिन ये वो पूरा का पूरा टाइम था। अब जनरल मनोज नरवणे ने दरअसल इस पूरे ये जो पूरा दौर था, इसको लेकर जितनी चीजें वो पब्लिक डोमेन में ला सकती है, क्योंकि सेना के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी समझते हैं कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए जो भारतीय हितों के खिलाफ हो। लेकिन उन्होंने जो एक किताब लिखी है, फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये जो उन्होंने किताब लिखी है, अपनी उस किताब में उन्होंने कई चीजों का खुलासा किया है। अब इसके बारे में जो है जब वो बात कर रहे हैं, जब इस किताब के बारे में, तो ये साफ साफ बताते हैं, कहते हैं कि दरअसल भारतीय सेना को पिछले करीब 18 महीने में, जब वो अध्यक्ष थे, वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतीय सेना को इतना सशक्त किया गया 18 महीने में। और जिस तरह से जो पूर्वी लद्दाख में और चीन की जहां LAC है और चीन की जो सीमा लगती है, उस तरफ भारतीय सेना का जिस तरह का जमावड़ा किया गया, जिस तरह से भारत को मजबूत किया गया, उसके कारण चीन भारत के ऊपर आक्रमण करने में वो हिम्मत नहीं दिखा पाए, क्योंकि एस्केलेट हो गए थे जो है दोनों देशों के संबंध। और आपको ये भी मालूम होगा कि पूर्वी लद्दाख में लगातार चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। तो जनरल नरवणे ने अपनी किताब में ये भी लिखा है, उन्होंने लिखा है कि चीन जो है वो इस तरह से आक्रामकता दिखाकर अपने पड़ोसी जो छोटे छोटे देश हैं उनको दबाने की कोशिश करता है। इसी स्ट्रैटेजी के तहत चीन ने भारत को भी दबाने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि भारतीय सेना मजबूत थी, और दूसरी बात यह कि जो है ये भी जानकारी सामने आई है कि भारतीय सेना को सरकार की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरी छूट एक तरह से दी गई थी कि आप चीन का कोई भी जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। तो चीन पिछले कई दशकों से जो है, चीन ने सीधा सीधा कोई युद्ध नहीं लड़ा है। इसलिए चीन जो है, भारतीय सेना इस बात का इंतजार कर रही थी कि क्या चीन अपनी ओर से युद्ध की शुरुआत करता है, क्योंकि अगर युद्ध की शुरुआत करता तो भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता। लेकिन चीन ऐसी हिम्मत कर नहीं पाया। और चीन ऐसी हिम्मत इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं गलवान में जो कुछ हुआ था, वो गलवान का जो है बहुत बड़ा असर था। दरअसल 16 जून 2020 को गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था चीन की सेना के साथ, भारतीय एक टुकड़ी थी, तो भारत के उसमें 20 जवान शहीद हुए थे। लेकिन भारत के 20 जवानों ने गलवान में चीन के करीब करीब, ऐसा बताते हैं कि 50, 60, 70, मतलब सही संख्या नहीं पता, चीन नहीं बताता, लेकिन जो विदेशी जो मीडिया में जो जानकारी है उसके अनुसार कम से कम 40 और अधिक से अधिक जो है 80 सैनिक जो हैं भारत के जो वीर 20 जो सिपाही थे, भारत की सेना के 20 लोग थे, उन्होंने चीन के इतने लोगों को मार गिराया था। सोचिए, अपने से, यानी एक व्यक्ति ने 2 लोगों को, 3 लोगों को मार के गिराया। और जनरल नरवणे अपनी किताब में लिखते हैं कि चीन के लिए इससे बड़ा, पिछले कई सालों में चीन के लिए इससे बड़ा कोई झटका, कोई बड़ा सदमा नहीं था, क्योंकि चीन को ऐसे जवाब की उम्मीद ही नहीं थी, चीन ने सोचा ही नहीं था। और उसके कारण जो है चीन पूरी तरह से हिल गया था। और आज देखिए कि चीन जो है अल्टीमेटली बहुत आंखें दिखाने के बाद, सीमा पर बहुत सारे टेंट्रम थ्रो करने के बाद जो है अल्टीमेटली चीन जो है एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आ गया है, बातचीत की टेबल पर आया है। और अब वो जो है देख रहा है किस तरह से डीएस्केलेट किया जाए। तो ये किस बात का संकेत है? इस बात का संकेत है कि भारतीय सेना किस तरह से मजबूती से खड़ी है, भारतीय सेना को किस तरह से मजबूत बनाया गया और भारत ने किस तरह से रिस्पॉन्स दिया है। कर्नल संतोष बाबू के लड़ाकों ने गलवान में जो जवाब दिया था चीनी सैनिकों को, उसका असर है, इन सब चीजों का असर है, जिसके कारण चीन जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। और भारत को लेकर के भारत जो है वो एक मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ दिख रहा है चीन के सामने भी। यह भी मत भूलिए कि जो है भारत के पास अब राफेल जैसा विमान है। और मैं बार बार ये बताता रहा हूं कि राफेल विमान जो है, भारत को राफेल विमान आने से भारत पाकिस्तान की तुलना में नहीं, बल्कि चीन की वायुसेना की तुलना में वो टक्कर देने वाला जवाब है। पाकिस्तान तो कुछ है नहीं, पाकिस्तान के लिए राफेल नहीं है, राफेल के लिए, पाकिस्तान को हराने के लिए हमें राफेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चीन जब से अगर कभी युद्ध होता है तो उसमें राफेल की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। और इसीलिए भारत की पूरी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी के नेतृत्व में ये कोशिश कर रही थी कि राफेल भारत में ना आने पाए। ये भी आप जानकारी रखिए। आपको ये भी बता दूं कि जॉर्ज सोरोस ने बाकायदा एक शेरपा नाम का एक एनजीओ बनाया था, और वो शेरपा भी ये कोशिश कर रहा था, वो एनजीओ जो है भारत में और
फ्रांस में इधर उधर जो है अदालती लड़ाई लड़कर और इस तरह से जो है मीडिया में कुछ कुछ खबर छपवा के, ये शेरपा नाम का जो संगठन है ये भी लगातार इस कोशिश में लगा था कि भारतीय वायुसेना के पास जो है राफेल ना आने पाए। अब आप सोचिए कि अगर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि भारतीय सेना के पास जो है राफेल आए। उसमें जो है भारत के विपक्षी नेता राहुल गांधी, जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोल रखा था, चौकीदार चोर है का उन्होंने नारा दे रखा था, जॉर्ज सोरोस, और ये गठबंधन क्या है, ये पूरे जो गठबंधन क्या है, ये इनकी जो है जुगलबंदी क्या आप समझ सकते हैं। और फिर इनके साथ चीन, और अब जो है चीन के ऊपर जिस तरह के राहुल गांधी के बयान, और उन बयानों के संदर्भ में जनरल नरवणे का ये बयान कि ये जो है दुश्मन देशों की स्ट्रैटेजी होती है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और ज्यादा जानकारी निकालने के लिए। ये इस तरह से देशों की पॉलिटिकल जो है किसी भी देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करके इस तरह के बयान दिलवाते हैं ताकि उनको स्पेसिफिक जानकारी मिल पाए। अब जनरल नरवणे के बयान के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं शीशे की तरह बिल्कुल साफ हैं, समझना आपको है। मैंने तमाम जानकारी आपके सामने रख दी, लेकिन इसकी गहराई तक जाकर इस पूरे खेल को समझना ये आपकी जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।